इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आप दोस्तों का वेलकम। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि जो वाइंडिंग करते हुए अक्सर हमसे इस तरह से वायर टूट जाती है या हमारी पुरानी वाइंडिंग होती है, हम उसको रिपेयर करते हैं तो उसकी वायर टूट जाती है, तो उसका क्या हल है, किस तरह से इस वायर को निकाला जाए। इसके अगर एल्युमिनियम वायर होगी तो यहाँ पे सोल्डरिंग भी मुश्किल से होती है, अगर सोल्डरिंग नहीं होती तो हम इसको किस तरह से वायर को जो कि लंबी कर सकते हैं या फिर दोबारा से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास वॉशिंग मशीन की एक मोटर है, उसकी वायर जो है मैं हिला हिला के तोड़ देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से वायर निकाला जाए। तो ये देखें, इस तरह से वायर जो है टूट चुकी है। अब इसके बिल्कुल भी जो कि वायर जो बाहर नहीं है, हम इसको पकड़ के बाहर खींच भी नहीं सकते क्योंकि इसको वार्निश हुई है, और वार्निश के अलावा वैसे भी जो वाइंडिंग के पीछे जो वायर है, हम इसको खींच के ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते कि जिसके साथ हम इसको जॉइंट कर सकें। तो हम इसको किस तरह से लंबी करेंगे, इस वायर को किस तरह से निकालेंगे। हम इस वायर को किसी भी चिमटी की मदद से पकड़ के थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि दूसरी साइड से हमें जो सेट की दूसरी साइड होगी, अपोजिट साइड, वहाँ से हमें हिलती हुई वायर नज़र आए, जो कि इसका सिरा है। हम इसको पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे, खींच के हम दूसरी तरफ देखेंगे तो वायर हमें हिलती हुई नज़र आएगी या खींचती हुई नज़र आएगी। तो हम इसको कोशिश करते हैं। ये देखें, मैं इस वायर को खींचने की कोशिश करता हूँ। वायर जो है दूसरी साइड से अभी तक हमें हिलती हुई नज़र नहीं आई क्योंकि वायर जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, जो सेट ज़्यादा टाइट डले हुए हैं, इसलिए अभी तक वायर जो है नहीं हिल पाई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के ज़ोर से थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। बाहर की तरफ खींचेंगे तो जो अपोजिट साइड होगी, सेट की दूसरी साइड होगी, स्टेटर की दूसरी साइड पे हमें जो सेट के अंदर से वायर जो है वो मूविंग करती हुई नज़र आएगी। अगर हमें नज़र आ जाती है तो हम इसको पकड़कर दूसरी साइड से, इस सिरे से नहीं पकड़ेंगे बल्कि दूसरी साइड से हम उस वायर को इसी चिमटी की मदद से पकड़ के खींच लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, मैं इधर से वायर को दोबारा से खींचता हूँ तो ये देखें दूसरी साइड से एक वायर जो है ये मूविंग करती हुई नज़र आती है। तो मैं अब दोबारा से खींचता हूँ, इसको थोड़ा सा वायर को नीचे की तरफ कर दिया है। अब दोबारा से मैं खींचता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। ये देखें, ये वायर जो है ये हिल रही है, ये मूव हो रही है। मैं इसको खींच लेता हूँ बाहर की तरफ, यहाँ से पकड़ के बाहर की तरफ खींच लूँगा। तो अब जो है दूसरी साइड पे मैंने इसको निकालना है, वो किस तरह से निकालना है, मैं इसी वायर को पकड़ के कनेक्शन वाली साइड पे चेक करूँगा कि ये कनेक्शन वाली साइड से ये वायर हमें मूविंग करती हुई नज़र आएगी। तो मैं इसको पकड़ के खींचता हूँ वायर को, तो हमें इधर नज़र आ जाएगी। तो सेम उसी तरीके से जिस तरह से मैंने पहले वायर को कनेक्शन की ऑपोजिट साइड पे, यानी कि वाइंडिंग की बैक साइड से मैंने खींचा है, सेम उसी तरीके से अब मैं खींच के वाइंडिंग के कनेक्शन वाली साइड पे इसको ले आऊँगा। तो हमारी जो वायर है ये लंबी हो जाएगी, यानी कि मैं इसकी जो टर्नों की एक टर्न जो होगी मैं इसकी निकाल लूँगा बाहर। निकालने के बाद उसी वायर के साथ हम आसानी के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो ये मैं सेट को थोड़ा सा, कॉइल को थोड़ा सा हिला के नरम कर लूँगा ताकि जो वार्निश है वो अपनी जगह छोड़ दे और वायर आसानी के साथ हिल सके, निकल सके। तो हमें वायर जो है खींचती हुई नज़र नहीं आई, तो मैं अब कॉइल को थोड़ा सा टटोल के चेक करूँगा। तो टटोलने के बाद अब मैं इसको दोबारा से वायर को खींचता हूँ। तो खींचने के बाद अब चेक करता हूँ तो हमें मिल जाएगी वायर। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ध्यान के साथ गौर करना पड़ेगा। गौर करेंगे तो ये हमें वायर जो है मिल जाएगी। अक्सर ही हमें इस तरह से प्रॉब्लम जो पेश आती हैं तो हम इजीली इसको वायर को निकाल लेते हैं। तो कुछ दोस्तों को नहीं मालूम, तो हम उसके लिए, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा हो सके, उनको भी इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पता चल सके।
तो अब मैं इसकी वायर को थोड़ा सा खींच रहा हूँ, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी मूविंग नज़र आई है वायर की। तो ये देखें, ये वाली वायर है जो मैंने निकाल लिया है अब दूसरी साइड पे। ये देखें, कनेक्शन के साइड पे मैंने वायर लंबी कर ली है। अब मैं इसके साथ बिल्कुल आसानी के साथ इसको कनेक्शन कर सकता हूँ इस कोयल के, जो कि वायर जो है बिल्कुल पेपर के साथ से कट चुकी थी, टूट चुकी थी, अब बिल्कुल लंबी हो चुकी है। मैं इसको बिल्कुल आसानी के साथ कनेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं इसको जो इंसोलेशन है इसका जो एनेमल है इसका वो रिमूव कर लेता हूँ। ये एलुमिनियम वायर है, इसका एनेमल जो रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन करने के बाद मैं इसको चेक भी करवाता हूँ आपको, जो कि हमारा कोयल है ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। तो जैसा कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कनेक्शन इसका कर लिया है। तो इसके जो सेट है, इसका कोयल है, ये बिल्कुल ओके है।